डोडो टीवी। भूतिया रास्ता। एक दफा का जिक्र है, किसी दूर दराज शहर में हुकूमती मंसूबे के मुताबिक शहर के 2 हिस्सों को एक फ्लाईओवर से मिलाने का काम जारी था। शहर की आवाम को इस काम से खासी दुश्वारियां तो पेश आ रही थी, लेकिन बेहतर तब्दीली की ख्वाहिशमंद शहर की आवाम उस काम के पूरा होने तक तसल्ली रखे हुए थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे वक्त पर दफ्तर पहुंचना, बच्चों का स्कूल जाना और घर की ज़रूरत का सामान लाने के लिए बाज़ार में भी खासा वक्त लग जाता था। हुकूमती काम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहां ये तामीराती काम हो रहा था, वहां से एक पतली सी सड़क लोगों के आने जाने के लिए मौजूद थी, लेकिन काफ़ी तंग होने की वजह से वहां अक्सर जाम लग जाया करता था। कई मर्तबा तो आमने सामने से आती हुई गाड़ियां टकराने से भी बची। खैर, दिन गुजरने लगे। फ्लाईओवर का काम बरफ्तार जारी था। उसी शहर में एक कॉन्ट्रैक्टर मियां हुसैन साहब का कुनबा यानी उनकी बेगम शगुफ्ता और एक बच्चा रहता था। बच्चे को सब घर में प्यार से अबू बुलाते थे। कॉन्ट्रैक्टर साहब काम की वजह से घर पर कम ही रहा करते थे। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, उसको वापस लाना या बाजार से कोई सामान ले आना, इस तरह के सारे काम उनकी बेगम को ही करने पड़ते थे। आज शगुफ्ता को सुबह जागने में जरा लेट हो गया, लेकिन अभी तो अबू के लिए नाश्ता बनाना था, उसे तैयार करना था और स्कूल छोड़ने भी जाना था। इसलिए शगुफ्ता जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। जैसे तैसे सब काम हो गए और वो अबू को अपनी स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ी। स्कूल का रास्ता उसी फ्लाईओवर के बिल्कुल बगल से ही गुजरता था। शगुफ्ता जल्दी जल्दी में अपना और अबू का हेलमेट भी भूल गई थी। वो फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज हुई। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, ऊपर से फ्लाईओवर का जितना हिस्सा बन चुका था उनके ऊपर टूटकर गिर पड़ता है। दोनों माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे को देखकर करीब मौजूद लोग फौरन दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दिन गुजरने लगे और इसी तरह उस जगह एक के बाद एक कई हादसे होने लगे। उस फ्लाईओवर के नजदीक से जो भी गुजरता, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता कि उसकी हादसे में मौत हो जाती। जब हादसों की गिनती और वहां होने वाले मौतों की गिनती बढ़ गई, तो उस शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नींद टूटी और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि उस फ्लाईओवर के पास सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि हादसों की वजह का पता लग सके। लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ सकी। एक रिपोर्टर जो इस पूरे मामले को शुरुआत से कवर कर रही थी, उसने हादसे वाली जगह पर जाकर पता लगाने का मंसूबा बनाया। वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर उस जगह पहुंची जहां हादसे हो रहे थे। उसे काफी डर लग रहा था कि कहीं उसकी भी हादसे में मौत ना हो जाए, लेकिन वो वहां पहुंच जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो रिपोर्टर सोच में पड़ गई कि आखिर उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो हकीकत का पता लगाने और हमारी मदद करने आए हो। वो रिपोर्टर पीछे मुड़कर देखती है तो वो शगुफ्ता और उसका बच्चा अबू की रूह थी। रूहें उस रिपोर्टर से कहती हैं कि उनके ऊपर इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा था और उनकी मौत हो गई। अब उनकी रूहें उस कातिल को तलाश कर रही हैं जिसकी वजह से उनकी जान गई। वो रिपोर्टर उन दोनों से कातिल का पता लगाने का वादा करती है और वहां से चली जाती है। वो सारे रास्ते उन दोनों माँ बेटे के बारे में सोचती रहती है। उसे उन दोनों के लिए गम भी होता है। वो रिपोर्टर सुबह होते ही अपने दफ्तर पहुंच जाती है।
और इस केस से जुड़ी सभी फाइलों को खंगालने लगती है। काफी देर मशक्कत करने के बाद उसे फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अफसर का इल्म हो जाता है। उस सरकारी अफसर ने पैसों के लालच में आकर कॉन्ट्रैक्ट एक बदउनवान कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। वो सहाफी तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्टर मियां हुसैन से तहकीकात करने के लिए उसके घर चली जाती है। उस कॉन्ट्रैक्टर मियां हुसैन के घर पहुंचकर वो देखती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही मायूस और उदास एक कुर्सी पर बैठा है। रिपोर्टर उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि आप लोगों ने जो फ्लाईओवर बनाया है वो खराब किस्म का होने की वजह से टूटकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से माँ बेटे की मौत हो गई। ये कहते हुए वो उन दोनों माँ बेटे का एक फोटो उस कॉन्ट्रैक्टर को दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो उस फोटो को देखता है जोर जोर से रोने लगता है। रिपोर्टर उससे रोने की वजह पूछती है तो वो बताता है कि ये उसकी बीवी और बच्चे की फोटो है और उसके लालच की वजह से ही उसकी बीवी और बच्चे अबू की मौत हो गई। वो ये भी बताता है कि इस पूरे मामले में और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कुछ रुपयों के लालच में ऐसा बेकार फ्लाईओवर बनाया और इतने लोगों की मौत हुई। करीब ही खड़ी माँ बेटे की रूहें ये सब सुन रही थी और रो रही थी, लेकिन तभी शगुफ्ता की रूह कहती है, आपने गलत किया है और इसकी सजा का सामना आपको करना होगा। अबू की मौत का इंतकाम लूंगी। ये कहते हुए शगुफ्ता की रूह मियां हुसैन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में अबू की रूह आ जाती है और अबू कहता है कि माँ पापा को अपने किए पर पछतावा है, उन्हें छोड़ दीजिए। शगुफ्ता कहती है कि एक ही शर्त पर माफ करूंगी तुम्हें, इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा दिलवानी होगी। मियां हुसैन वादा करते हैं। इसके बाद मियां हुसैन और वो रिपोर्टर इस मामले के कसूरवार लोगों को तलाशने में मसरूफ हो जाते हैं और इस मामले में शामिल सभी लोगों की एक फहरिस्त बनाकर इस मामले को हुकूमत के सामने पेश करते हैं। हुकूमत इस तफ्तीश के लिए एक पैनल बनाती है और कुछ वक्त बाद हर जिम्मेदार कसूरवार को सजा हो जाती है। शगुफ्ता और अबू की रूहों को आज़ादी मिल जाती है और करीब 6 महीने बाद मियां हुसैन ने उस फ्लाईओवर का काम मुकम्मल करवा दिया है और फिर फ्लाईओवर के पास कोई हादसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के एक्सीडेंट हो जाया करते हैं।